बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको बरसें हो गई हैं, साधना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं, परंतु उन्हें आज तक अनुभव प्राप्त नहीं हुए। किसी को 1 वर्ष लगता, किसी को 6 महीने लगते, किसी को 2 वर्ष लगते हैं, किसी को कई वर्ष लग जाती हैं, एक भी अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं होता है। ऐसी भी कई सारे लोगों की अवस्थाएं हैं। बहुत सारे ऐसे साधक होंगे जो जूझ रहे हैं। पहली बात तो मैं उन साधकों को बता दूं कि अगर ऐसी आपकी अवस्था है तो आपको अपने गुरु से जाकर के जरूर डिस्कस करना चाहिए। कुछ साधकों ने किया भी होगा, उसके उपरांत भी उन्हें कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। या तो आपकी साधना में है या फिर गुरु के में है, या जो आपको युक्ति मिली है वो सही नहीं मिली है, या जो आप साधना कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अक्सर कर हम यही गलतियां करते हैं कि हम अपनी साधनाओं को सही ढंग से नहीं करते हैं। दूसरा एक कारण इसका यह भी होता है कि हमारा जीवन जो होता है वो संयमित जीवन नहीं होता है। साधनाओं के लिए जिन संयमों का पालन करना होता है उन संयमों का हम पालन नहीं करते हैं, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। इस अवस्था में भी हमें अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं, चाहे आप कितनी भी तपस्याएं करते रहो। अनुभव न प्राप्त होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है, आपका ध्यान अंदर में प्रवेश नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके ध्यान में अगर एकाग्रता आएगी तो ये निश्चित है कि आपका ध्यान अंदर में प्रवेश करेगा, यानी आपके चित्त में अभी तक एकाग्रता नहीं है। और चित्त में एकाग्रता नहीं है, इस पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। मूल कारण यहीं से है। हमारे चित्त की एकाग्रता क्यों नहीं है, इस पे फोकस इस तरह से समझिए। देखिए, चित्त में एकाग्रता इसलिए नहीं आती है, आपने अपने नियम और संयम को नहीं बदला, अपने अपने जीवनचर्या को नहीं बदला, आपने अपने मन में, मस्तिष्क में, विचार में, भावनाओं में जो अंतःकरण में सांसारिक मलिनता है उसको बसा के रखा हुआ है। संसार के प्रति जो आसक्ति है उसे कदापि नहीं छोड़ा है। कुछ साधक तो ऐसे भी हैं, मांस मच्छी भी खाते रहते, मांसाहार का भी उपयोग करते हैं और पूजा अनुष्ठान भी करते हैं, यज्ञ तप दान सब करते हैं। मंदिरों में लंबी लंबी घंटियां बजाते हैं और माथा अपना नतमस्तक भी होते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन जो आंतरिक साधनाएं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप अंतर में साधना स्थापित करना चाहते हैं और आप अपने कर्म को आप नहीं बदलते हैं तो निश्चित मानिए आपको आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर आपका मन रोज भोगों में लगा हुआ है, विषयों में लिप्त है और विषयों में ही चिंतन आप करते हैं, आप पदार्थों का नित्य चिंतन करते हैं, आपने संसारिक बहुत सारी चीजों को अपने आप में धारण कर लिया है और आपका नित्य चिंतन उन्हीं में रहता है, तो निश्चित मानिए आप कितनी भी प्रयास कर लो, आपकी ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती है। विषयों के प्रति आसक्ति का तात्पर्य यह होता है कि आप अभी तक अपने मन के ही गुलाम है, उसी के अधीन है। आपने अपने को अभी तक बलवान, स्ट्रांग या सक्षम नहीं बना पाया है। जब तक आप मन के अधीन रहेंगे, ये संसार में ही आपके चित्त को फेंकता रहेगा, संसार में ही आपके चित्त को लगाए रहेगा, अंदर में नहीं जाने देता है। जब भी आप ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, ये मन कदापि आपके ध्यान को स्थिर ही नहीं होने देगा। स्थितियां और परिस्थितियों को भी इस तरह से बदल देता है कि आपके सम्मुख वो स्थिति ही पैदा नहीं होने देता है कि ताकि आप भजन कर सको। इसलिए आपके भजन में स्थिरता नहीं आती है, जिस कारण से आपको अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक आप सांसारिक विषयों को, सांसारिक स्थितियों को, सांसारिक पदार्थों को, सांसारिक आसक्ति को और सांसारिक चिंतन को नहीं त्यागेंगे, तब तक आप निश्चित मानिए आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अनुभव न आने का सीधा तात्पर्य है आपका अध्यात्म में अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है, यानी अभी तक आपने अपने आप को तैयार नहीं कर पाया है अध्यात्म की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए। इसीलिए
गायत्री क्षेत्र में आपको बताया गया है कि यम नियम संयम ये सब जो अष्टांग योग आपको दिया गया है, कुछ साधकों के संस्कार बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, प्रारब्ध से भी उनके बहुत ज्यादा प्रारब्ध मजबूत होते हैं, इस वजह से भी वो साधनाएं नहीं कर पाते हैं। उनके अंतःकरण पे मलिनता की अधिक मोटी परत होती है, इस वजह से वो अध्यात्म क्षेत्र में कोशिश करने के बाद भी जल्द से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये भी मुख्य एक वजह होती है। अगर आपके मन में लोभ भरा हुआ है, आप लोभी हैं, अति लोभी है, लालची है, कपटी है, आप लोगों के प्रति कपट रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार की भावना रखते हैं, व्यभिचार में ही चिंतन करते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, नशा करते हैं, या आप कपट करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप विषयों के प्रति अधिक लालची हैं, संसार की विलासता के प्रति अधिक आकर्षित हैं, उन्हीं के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, ऐसी अवस्था में आप आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपका मन इस संसार में लगा हुआ है, तब तक ही आपका मन स्थिर नहीं हो सकता है, आपके ध्यान को स्थिर नहीं करने देता है। ये मन को जब तक आप इसकी गति को नहीं रोकेंगे, अपने अंतःकरण से संसार को नहीं हटाएंगे, तो इसके प्रति नहीं उदार होंगे, आपको अध्यात्म में अनुभव प्राप्त नहीं होंगे। कुछ साधकों को इसी वजह से अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। अनुभव प्राप्त न होने का मतलब यह है कि आपको साधनाएं सही से नहीं हो पा रही हैं, आपका ध्यान सही से नहीं लग पा रहा है। ये सब इसी सांसारिक मलिनता के कारण ही होता है, यही इसकी मुख्य वजह होती है। जब तक आपकी धारणा, आपकी विचार शक्ति, आपका चिंतन, आपका मनन संसार की तरफ लगा रहेगा, तब तक आपके चित्त में स्थिरता नहीं आएगी, आपका भजन नहीं बनेगा, आपका समाधि नहीं लगेगी, आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने नियम और का भी पालन किया है, उनके हृदय की मलिनता भी कम हुई है, लेकिन उन्हें भी अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। आपको बता दूं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे हृदय की मलिनता कम हो गई है। वास्तव में कहा जाए, उन्होंने बाहरी रूप से अपने आप को संसार से अलग तो किया है, लेकिन आंतरिक रूप से संसार से अलग नहीं कर पाया है, यानी हृदय परिवर्तन उनका नहीं हुआ है। इसीलिए उन्हें कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होते, यानी अंतर की जो दुनिया है उससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसी के कारण आपको अनुभव नहीं होते हैं। अगर आप नित्य पूजा करते हैं, रोज घंटी बजाते हैं, रोज याचना करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और पाठ भी करते हैं अलग अलग देवों के, तो मैं आपको बता दूं, इससे भी आपको धार्मिक उन्नति नहीं मिलती है। कैसे, इसको जान लीजिए। शायद आप इस बात से सहमत नहीं हुए होंगे, इसलिए मैं प्रमाण दे देता हूं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यानी संसार की जो बहुत बड़ी भीड़ है वो सब मंदिरों में ही पूजा करते हैं। सबके घरों में मंदिर होते हैं, गिरजाघर होते हैं, मस्जिदें होती हैं, सबके घर में होती हैं, सबके पास होती हैं। नहीं है तो वो बाहर जाता है, लेकिन जरूर नतमस्तक होता है भगवान के नाम से। सभी पूजा भी करते हैं, सभी अलग अलग तमाम पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं और कुछ ऊपरी ध्यान भी करते हैं। उसी भगवान को, उसी देवता की स्तुति भी करते हैं। फिर भी वो व्यक्ति कभी बदलता नहीं, उस अपने क्रोध को नहीं त्यागता है, अपने बुरे कर्मों को नहीं त्याग पाता है। इस संसार में वो अपने भोजन को नहीं बदल पाता है। इस संसार में बहुत बड़ी भीड़ जो है वो सब हिंसक ही रहती है, बुरे कर्मों में ही लिप्त होती है, बुरे विचारों में ही लिप्त होती है। वो कथा भी सुनते, अनुष्ठान भी करते हैं, धार्मिक बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अपने कर्म को नहीं बदल पाते हैं, अपनी सोच को नहीं बदल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसका प्रमाण है। इससे आपका हृदय का परिवर्तन नहीं होता है।
कहने का तात्पर्य हृदय की जो संसारिक मलिनता आपके हृदय में परत बन के जमी हुई है वो नष्ट नहीं होती है। इसलिए संसार में रोज भागवतें होती हैं, रोज कथाएं होती हैं, रोज पुराणों का जप होता है, रोज मंत्रों का जप होता है, रोज आरती होती है, सुबह और शाम होती है, लेकिन वो अपने विचारों को नहीं बदल पाते हैं, वो अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते हैं, वो अपने कुकर्मों को नहीं रोक पाते हैं, वो अपनी भोग और वासनाओं को नहीं रोक पाते हैं, वो अपने जीवन को संयमित बाहर से भले ही कर लें आडंबर रूप लेकिन अंदर से परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। उसका कारण यही है। इसीलिए कहता हूं इन सब चीजों से जीवन का कल्याण नहीं है, भौतिक सुख के लिए है, जीवन के कल्याण के लिए नहीं है। जीवन का कल्याण अंतर में उतरने के बाद ही होता है, उससे पूर्व नहीं है। तो इस वजह से भी आप सोचते हो हमारा अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा, तो इनसे आपको अनुभव प्राप्त नहीं होने हैं जब तक अंतःकरण की मलिनता नष्ट नहीं होती है। अंतःकरण की मलिनता ज्यों ही नष्ट हो जाती है, आप स्वतः से ही अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। न तो फिर आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, ना ही मन को कंट्रोल करना होता है। सब कुछ बदल जाता है, अपने आप ऐसे बदल जाता है, सब कुछ कायाकल्प हो जाता है। जैसे कोई वस्तु वाइट थी, काली थी, एकदम से सफेद हो गई हो, इस तरह का परिवर्तन हो जाता है। और उस वाइट रोशनी को देख करके आपको ये तक एहसास नहीं होता कि ये कभी एक दाग भी नहीं मिलता है कि ये कभी काली भी थी। इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो जो अंदर से बदल जाता है उससे संसार भी छूट जाता है, सारी मलिनता भी छूट जाती है, वही अध्यात्म में उपलब्धियां पाता है। मेरे नियम के अनुसार अगर चलते हो, मेरे मत के अनुसार चलते हो, तो मैं इसीलिए कहता रहता हूं हमारे जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी लोग हैं जो पुराने हमसे जुड़े हुए, सब भली भांति जानते हैं पहले जप फिर तप। जप ये मंत्रों का जप नहीं, ये देवताओं का जप नहीं, क्योंकि देवताओं का अगर जप करोगे तो देवता की उपलब्धि और सिद्धि प्राप्त होगी, उसके साथ जो मलिनता है वो भी आपको लगती है, यानी आप संसार की तरफ ही चले जाएंगे, आप अध्यात्म में नहीं जा पाएंगे। आत्मिक उन्नति के लिए निज में ध्यान के रूप में अंदर उतरना होता है, तब जाके आध्यात्मिक उन्नति होती है। वही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है जिसे निर्गुण ब्रह्म की खोज कहते हैं। इसके अलावा जो भी मार्ग हैं ये बहुत उलझे हुए, बहुत लंबे मार्ग हैं, जहां से जाने में बहुत समय लगता है, भटकाव की अधिक स्थिति होती है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो जप किया जाता है, एक जप जो होता है वो चेतन जप होता है, मंत्रों के विपरीत एक जप होता है जो गुरु रुद्र गुप्त रूप से देता है और नाम दान में देता है। उसके जाने के बाद ही तप में सफलता मिलती है, आपकी तपस्या में सफलता मिलती है, फिर वो नाम भी छूट जाता है, ऐसी सफलता प्राप्त हो जाती है। फिर वो वास्तविक उस प्रभु से मिल जाते हो जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं है। उस प्रभु से आपका मेल होता है, यानी आप उसी अंश के रूप हो जाते हैं। तो अभी तक अगर आपको कोई भी अनुभव अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं, किसी प्रकार के अनुभव नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने गुरु से दिए हुए नाम का ही जाप करना चाहिए, क्योंकि उस नाम में पुण्य के अलावा, तेज के अलावा मलिनता नहीं आती है। उसी से आपकी आंतरिक मलिनता नष्ट हो जाएगी, कट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए उसका जाप किया जाता है, उसे 24 घंटे जाप करना चाहिए, नित्य क्षण जाप करना चाहिए। उस जाप से पूर्व जो मैंने आपको बताया है, अपने विवेक को जगाना परम आवश्यक है। संसार की प्रतुदारता, नियम को, भोजन को सही बनाना, दिनचर्या आपकी अच्छी होना, संगत अच्छी होना, आपके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए सब करना परम आवश्यक होता है। नियम संयम से जब आप रहेंगे तो आपकी चित्त बत्तियों को भटकने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से 3 महीने, 4 महीने, बहुत से ज्यादा हुआ तो 6 महीने में
आपके अंदर में परिवर्तन आ जाएगा। जब आप करिए, गुरु का दिए हुए नाम को इतना जपिए, इतना जपिए, 2.5 से 3 लाख अचानक से इतना तेजी से जप दो, तो मैं समझता हूं 1 महीने में ही आप में परिवर्तन आ जाएगा। फिर आप जब ध्यान लगाएंगे तो अनुभव प्राप्त होंगे। बहुत सारे साधकों को इसी वजह से ध्यान में परेशानी आती है कि वो इधर उधर से सीख लेते और ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी आंतरिक जो एनर्जी है, जो तत्वों की बैलेंस है, वो तत्व की समानता न होने के कारण जब वो ध्यान लगाते हैं तो ऊर्जा का उथल पुथल होता है। तो कहीं किसी अंग में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी घुटने में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के चेस्ट में होता है, किसी के सिर में दर्द होता है, किसी की घुमाव की स्थिति आती है। ये सब उसी वजह से होता है, ऊर्जा का बैलेंस न होना। यानी तत्वों की जो बैलेंस होना परम आवश्यक होता है, तत्वों की शुद्धता होना परम आवश्यक होता है। जब तत्वों की शुद्धता हो जाती है तो अध्यात्म का मार्ग स्वतः से ही खुल पड़ता है। इस तरह से साधना करना चाहिए। यानी अभी आपको अगर अनुभव नहीं मिल रहे हैं तो तत्वों की शुद्धता नहीं है, अंतःकरण की शुद्धता नहीं है। गुरुदेव दयालु।